वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज़ योर होस्ट इस्मा असलम और हमें गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है आज हमारे 2 क्रिकेटिंग लेजेंड्स इंजमामुल हक जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है और सकलैन मुश्ताक जो हमें स्काइप से भी लिंक ज्वाइन करेंगे। जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बिग गेम, इससे बड़ी कोई गेम हो ही नहीं सकती। लेकिन जब ये दोनों टीम्स मैदान में आमने सामने होती हैं तो लगता है कि शायद ये बातें सिर्फ हवा में ही हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान ने जो है टॉस जीता। रिजवान ने सिलेक्ट किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे और बैटिंग करते वक्त उन्होंने सिर्फ, उनकी टीम जो है वो 241 रन ही बना सकी। जवाब में इंडिया की टीम ने जो है टारगेट जो है वो 45 बॉल्स पहले ही हासिल कर लिया। इसमें हमने देखा बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हम बहुत शोर मचा रहे थे कि 29 साल के बाद जो है वो कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में वापस आया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो सिर्फ 5 दिन ही इस टूर्नामेंट में जो है टिक पाई है। और अब ज़ाहिर टूर्नामेंट तो हमारा अपना, उसको तो हम लेके चलेंगे। इंजी भाई, आज की परफॉर्मेंस जो है हमने एक्सपेक्ट इतना शायद ख़राब नहीं किया था। हमें लगा था कि चलें, पहला मैच था, गुजर गया, खिलाड़ी अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। पर आज की परफॉर्मेंस देख के, फिर भले वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हमें लगता है कि कुछ नहीं सीखा गया उससे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जिस टाइम पहली दफ़ा कप्तानी दी थी ना, जंग ठीक है कि बड़े बड़े 5-6 नाम हटे थे, तो हम एक सीरीज़ खेले ना, तो उन्होंने कहा कि जी ये रीबिल्डिंग प्रोसेस है। तो मैंने एक सीरीज़ के बाद रियलाइज़ किया कि मैंने कहा कि ये रीबिल्डिंग प्रोसेस अगर करते रहे ना, मैंने कहा पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये पाकिस्तान से जो खेलता है ये परफॉर्म करने की जगह है, ठीक है ना। यहाँ आप परफॉर्म करते हुए सीखते हैं, ऐसे नहीं कि बस सीख रहे हैं, सीखने की जगह फिर दूसरी है, ठीक है। तो अब ये ना कहेंगे कि जी हम अभी ये स्टेटमेंट के कि जी हम सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, वर्ल्ड की 8 बेस्ट टीमें खेल रही हैं, हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम सीख रहे हैं। 4 दिन में हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई। 19 को शुरू हुई थी, 23 को ख़त्म हो गई, 4 दिन में। और बेशुमार सारों से पहले तो है ना, और वो एक आदमी ना नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरे हालात कब बदलेंगे। उन्होंने कहा जी 35 साल के बाद बदल जाएंगे। सही है। उसने कहा 35 साल के बाद मेरे हालात बदल जाएंगे। उसने कहा फिर तो यूज टू हो जाएगा। अब हम ये हारने के ना यूज टू हो गए हैं, पता है। जीत जाए तो सरप्राइज होता है, जीत जाए तो सरप्राइज है, शौक होता है। बल्कि T20 का भी हम पहले राउंड में बाहर हुए, उससे पहले वर्ल्ड कप में बाहर हुए, उससे पहले एशिया कप में बाहर हुए। ये जो सीखने का अमल है ना, इसको कहीं और के लिए रखा जाए। पाकिस्तान की जो सी टीम है ना, इसको परफॉर्मेंस की जगह बनाई जाए, क्योंकि ये परफॉर्म करने की जगह है कि आप परफॉर्मेंस करते हुए जिस टाइम आप करते हैं तो आप सीख रहे होते हैं। ये नहीं है कि ये सीखने की जगह है। तो ये थोड़ी सी अपनी है ना चीज़ें हम सही करने की ज़रूरत है। और मैं सीरियस आपसे ये वाली बात कर रहा हूँ कि प्लेयर्स की जो सी परफॉर्मेंस है ना, जिस टाइम तक आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं खिलाएंगे, कि अगर नाम के हिसाब से खिलाते रहे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जी आप आगे नहीं चल सकोगे। आप परफॉर्मेंस के हिसाब से खिलाएं कि जी कौन परफॉर्म कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि जी ये वाले फास्ट बॉलर्स हमारे हैं। फास्ट बॉलर्स की पिछले आप 10 मैचों की परफॉर्मेंस देखें, जो हमारे स्टार्स बॉलर्स हैं 80-80 स्कोर दे रखे हैं, 70 स्कोर, 80 स्कोर। ये शमी ने 8 ओवर में 43 किए, ये इंजरी से आया है, ठीक है ना। ये हर्षित राणा ने 7.5 ओवरों में 30 स्कोर दिया है। ये हार्दिक पांड्या ने 31 स्कोर दिया 8 ओवरों में। हमारे यहाँ बॉलर्स का आप स्टैट्स तो निकाल के देख लें, 8 ओवरों में 74, 7 ओवरों में 52 रन। तो आपकी क्रिकेट किधर जा रही है? आप किधर लेके जा रहे हैं? नीचे जा रही है, पिछले 2 साल से मुसलसल जा रही है। सकी भाई, मैं आपको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। जो बातें इंजी भाई कर रहे हैं वो बातें बिल्कुल ठीक हैं, वो बातें कड़वी हैं, वो बातें आसान नहीं है हजम करना। क्योंकि जिन प्लेयर्स को आपने किंग बनाया, जिनको आपने कहा कि इनको तो कोई खेल ही नहीं सकता दुनिया में, वो 2 साल से बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, हमने सिलेक्शन पे बात करनी है, बैलेंस नहीं थी टीम, बड़े मसाइल थे, लेकिन ये जो बड़े नाम हैं उनकी अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत सारे सवालात उनकी अपनी परफॉर्मेंस से भी उठते हैं।
देखें, इंजी भाई ने सारे स्टैट्स, सारी इंफॉर्मेशन और सारी परफॉर्मेंसेस वगैरह सामने रख दी हैं। ये ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने ही है। आई थिंक इस टूर्नामेंट से पहले से कुछ सिलेक्शन की चीज़ें आई कि भी सिलेक्शन में एक स्पिनर पूरा होना चाहिए था, प्रॉपर ओपनर होना चाहिए था। तो देखें, जब तक प्रेपरेशन सही नहीं होगी आपके रिजल्ट सही नहीं आ सकते हैं। और प्रेपरेशन का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूटी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में। और जब तक आपकी कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आपकी प्रेपरेशन सही नहीं होगी। अच्छा, बाकी जो रीबिल्डिंग की बात हुई, एक होता है रीबिल्डिंग और एक होता है एक्सपेरिमेंट। ये दोनों हैंड टू हैंड है। अगर रीबिल्ड और एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट को अगर आप इसको डिकोड करने के लिए जाएंगे ना, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि भाई आप मिस्टेक बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, और इसमें से कुछ चीज़ें निकलेंगी, उसको फिर आप अपने किसी प्लान का हिस्सा बनाएंगे, और उसके अंदर जो आपको रिवॉर्ड है वो बहुत कम मिलना है, उसमें से जो है गलतियां ज़्यादा होंगी। एक्सपेरिमेंट इसको कह रहे होते हैं। और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट एक नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद आप फिर कोई लर्निंग को अटैच करते हैं, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते 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 आपको अपनी सुपर स्ट्रेंथ का पता चलता है एज ए प्लेयर और एज ए टीम। तो आप इस लेवल पे जाके ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना रिबिल्ड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूशन है। आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो, आपके प्लान्स अच्छे हो, आपने उन प्लान्स की जो है वो प्रेपरेशन अच्छी की हुई है, और आप जाके सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम सबको देखना पड़ेगा, पीसीबी को देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे जो इश्यूज हैं उन इश्यूज के ऊपर अभी से काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि बाद में। क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता रहता हूँ कि दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है। अब जैसे इवॉल्व हो रही है क्रिकेट में स्किल्स इवॉल्व हो रही है, माइंडसेट इवॉल्व हो रहा है, कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है, फिजिकल फिटनेस इवॉल्व हो रही है, और वो बहुत उनकी एक स्पीड है। और जिस स्पीड से वो इवॉल्व हो रहे हैं, क्या आया हम उस स्पीड से इवॉल्व हो रहे हैं? जिस स्पीड से वो आगे जा रहे हैं, क्या हम उस स्पीड से जा रहे हैं? अगर फर्ज किया दुनिया की क्रिकेट यहाँ पे और हम यहाँ पे हैं, तो जाहिर है वो इधर स्टैंड स्टिल नहीं होगी, उसने इवॉल्व करना है और उसने ऊपर जाना है। और हमारी अगर स्पीड स्लो है तो हम कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे, हमें स्पीड अप करना पड़ेगा और हमें ऊपर से आके इनको पकड़ना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ सारे जो क्रिकेटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट है, या मॉडर्न डे माइंडसेट है, या कैरेक्टर्स है, ये सबको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। बट अगेन उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है इंजी भाई, इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद हम बड़े नामों के साथ भी हार ही रहे हैं, और ऐसा नहीं हुआ कि आज ही हारे हैं बस। पिछले कुछ सालों से अगर हम आईसीसी इवेंट्स देखें, 2021 के बाद 2022 के बाद हम हार ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब टाइम है कि हम इन नामों को वापस भेजें, कि आप जाएं डोमेस्टिक में खेलें, अपनी फॉर्म को वापस लाएं, फिर वापस आएं? क्योंकि अगर हारना ही है तो फिर नए लड़कों के साथ हार लें। नहीं, अभी जो सकलैन बात कर रहा था ना कि जी हम उस स्पीड से चल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे हैं, हम वाली क्रिकेट खेल रहे हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट है आजकल? नहीं। अगर वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमें फिर दूसरे लड़के आप अपने तैयार करें ताकि हमें ना उसके हिसाब से क्रिकेट खेल सके। ठीक है, अगर आप इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहे, ये एक बात है ना, बिल्कुल जहन में बिठा लें, जो नेशनल टीम में लोग खेल रहे होते हैं ना, वो हीरोज होते हैं। सारे निचले लेवल के लोग हैं ना, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जो क्रिकेट इस लेवल पे खेली जाएगी ना, उसी ने नीचे ट्रैवल करना है। यहाँ तो हम इंटरनेशनल को मीट नहीं कर रहे, तो ये याद रखें कि जो नए प्लेयर्स भी आएंगे ना, वो उन्होंने भी मीट नहीं करना नए उस मॉडर्न क्रिकेट को। तो अगर आपने इसको सही करना है अपने सिस्टम को, तो आपको पूरा ऊपर से सही करना पड़ेगा। अभी मेरी मुश्ताक से बात हो रही थी कि जी वो साउथ अफ्रीका गया हुआ था अंडर 19 टीम के साथ, तो वहाँ इंग्लैंड के सारे लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जो सी अंडर 19 की टीम में है और जो ए टीम है वो हम अब सब कॉन्टिनेंट में भेजेंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैच हार गए थे टर्निंग ट्रैक पे, वहाँ हमने अब खेलने वास्ते भेजना है अपने नए लड़कों को, ताकि जो नए लड़के आए वो उस हिसाब से खेल लें। हमारी कोई प्लानिंग आपको दिखी है? हम 9 साल से रो रहे हैं कि जी ये वाला मसला इस तरह चल रहा है, वो उसी तरह ही है। तो आज भी अगर आप लड़कों के स्ट्राइक रेट देख लें, उसी स्ट्राइक रेट से है।
ये सकलैन कोच रहे बड़े अरसे, तो ये हमारे लड़के असल में विराट कोहली ने आज जो इनिंग्स खेली है ना 100 रन किए हैं, 7 चौके हैं उसके, 90 का स्ट्राइक रेट है, आउट ऑफ फॉर्म था ये, ठीक है। और जो उसका 90 का स्ट्राइक रेट आया ना तो वो आखिर में 100 के चक्कर में कि अपने सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते हैं, आप प्रेशर अपने ऊपर से किस तरह उतारते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। यहाँ आप ये देख लेना, किसी ने 46 रन किए, 77 बॉल खेलनी है, यानी कि आप स्ट्राइक ही रोटेट नहीं कर रहे। 2 आउट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कल मैच खेला था, उनके 4 आउट हुए थे, 352 कर रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट और जो रन रेट था उनका चला था वो बिल्कुल उसने सही 100 किया 139 के स्ट्राइक रेट से। आप ये 59 के स्ट्राइक रेट से आप जीत सकते थे मैच। किसी एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 का नहीं है जी। तो आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट के अंदाज को बदलना पड़ेगा। और जो नहीं बदलेंगे उनको आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। ये आप है ना, और ये बैटिंग की भी बात कर रहा हूँ और बॉलिंग की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी अगर हर रोज़ हम बॉलिंग कार्ड इसी तरह का देखें, क्योंकि जी यही सूरत हाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले मैच में भी यही कार्ड था जी। अगर लास्ट मैच जो हमने साउथ अफ्रीका से वो न्यूजीलैंड से खेला था, फाइनल खेला था, वहाँ भी स्कोर कार्ड इसी तरह ही था बॉलिंग का, वो भी ऐसा ही था। तो अगर आपने यही वाला करना है तो फिर अगर नहीं सोचते। और दूसरी चीज़ ये, मैं तो सिलेक्शन कमेटी से थोड़ी सी, असल में सारे हमारे जानने वाले हैं सारे, लेकिन जो सिलेक्शन हुई है ना जी, मैं माजरत के साथ कह कि जी आज 8 टीमें आई हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, किसी टीम के पास बता दो, साउथ अफ्रीका की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, कि जी जो एक स्पिनर लेके आई हो। हम अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, हम एक स्पिनर से खेल रहे हैं। आज भी इब्रार ने 10 ओवरों में 28 रन दिए, साथ दूसरा कोई रेगुलर स्पिनर होता तो आप है ना कोई पकड़ने का चांस बनता। कल इंग्लैंड क्यों हारी? एक नॉन रेगुलर बॉलर था, 352 हुए। कल का मेन पॉइंट क्या था कि उनकी बॉलिंग, एक बॉलर कम था। हम उसी से खेलने जा रहे हैं। हम अपनी कंडीशन को असेस नहीं कर रहे। मैं इंडिया की तारीफ करूं कि जी बहुत अच्छा खेल लिया है, मैं अपना तो देखूं कि हम अपनी असेसमेंट हमारी क्या है, हम किधर खड़े हैं।